हमारा टाइम खत्म हो गया सर। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। टाइम नहीं वापस, जब टाइम खत्म है तो कभी दोबारा से फोन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा। अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में भारतीय महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। 14 फरवरी को शुक्रवार की रात 12 बजे मेरी लड़की ने फोन किया। कभी नहीं करती थी वो, उसने किया। बड़ी मुश्किल में बता पाई, क्योंकि पहले बताया था कि पापा एक लड़की मेरी सी सजा पाई हुई है, उसको तनाई दे दी गई है, हो सकता है कल उसकी फांसी हो जाएगी। उसका अंतिम संस्कार 5 मार्च को हुआ था। बीते सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मृतक महिला के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये जानकारी सामने आई। शहजादी खान को अबू धाबी के जेल अलबाथवा में कैद किया गया था। अरबी शब्द अलबाथवा का मतलब है छल। इस जेल में उसे गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई। अबू धाबी में इलाज के नाम पर उसे धोखा दिया गया, धोखे के हाथों बेची गई, धोखे में घर की नौकरानी बनी और फिर उसी धोखे और फ्रेब ने उसे कातिल बना दिया। अब वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। जी हाँ, ये यूपी के उसी बांदा जिले की शहजादी हैं जो 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी भेजी गई थी। भेजी क्या, बेची गई थी अपने ही प्रेमी उजैर के हाथों। दरअसल शहजादी 8 साल की थी जब कीचड़ में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिर पड़ा था। चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम का एक NGO भी ज्वाइन किया। शहजादी का बस एक ही सपना था, वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा सके। इसी कोशिश में लगी थी और तभी 2020 आया। कोरोना ने सबको घरों में समेट दिया था। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। उसने शहजादी को उसके उस झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया। फिर साल 2021 आया। उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी जाने को राजी कर लिया। करीब 90,000 रुपया और कुछ जेवरात लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई। अबू धाबी में उजैर ने उसे फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नहान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके घर में एक काम वाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाले उजैर को यह बात बताई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपये में शहजादी को अपनी फूफी के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी। कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वह खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक करा सके। वह बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांग रही थी, पर नाजिया इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच नाजिया के घर में एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ ही घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात कह डाली, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए और बच्ची की लाश को यूं ही दफन कर दिया गया। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद अब शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास ही था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को पूरी तरह पीटा, उसके कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट कर लिया। इसके बाद उसने धमकी दी कि यह कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे का गला घोंटकर मारा है। अगर वह यह जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका यह वीडियो यूपी में उसके जानने वालों को भेजकर उसे बदनाम कर दिया जाएगा। बुरी तरह टॉर्चर के बाद शहजादी वीडियो में यह बात कहती है कि उसी ने उसके बच्चे को मारा है। इसके कुछ देर बाद नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के बहाने एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे को कत्ल की बात कर रही थी और इस तरह शहजादी पकड़ी जाती हैं। अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालत
उसे कसूरवार मानती हैं और उसे मौत की सजा सुना देती हैं। शहजादी अबू धाबी की अलवाथवा जेल में थी। एक रोज इसी जेल से वह बांदा अपने घर वालों को फोन कर सारी बात बताती हैं। तब पहली बार पता चलता है कि 20 दिसंबर 2024 के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत दिया जा सकता है। इस केस में दोनों अदालतों ने कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे नाजिया और उसके शौहर को यह शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है, तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई है और बच्चे की मौत की असली वजह क्या थी। यह अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। लाश को कब्र से दोबारा निकालकर पोस्टमार्टम के जरिए अब भी उसकी मौत की वजह का पता लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वह वहाँ ढंग से कोई वकील भी पैरवी करने के लिए नहीं मिला। ऐसे में इस पूरी कहानी को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अबू धाबी की निचली और सबसे बड़ी अदालतों में जिस तरीके से इस पूरे सवालों के जवाब को ना ढूंढते हुए सीधा सजाए मौत की सजा सुना दिया गया, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।